हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लर्निंग सीरीज़ में लेकर के आए हैं 2022 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो हाई स्कूल का है। और आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर है 824 BO, इसका कोड है 824 BO जो गोरखपुर का कोड है। और आते हैं हम, समय आपको मिल रहा है 3 घंटे 15 मिनट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, आते हैं निर्देश पे। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि निर्देश आपको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ना होता है और निर्देश को पढ़ने के बाद ही पेपर को आप आरंभ करें। आज देखते हैं हम क्या निर्देश विज्ञान के पेपर में हमें दिया गया है। पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख और ग में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांटा गया, क, ख और ग। दूसरा हमारे पास निर्देश है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। मतलब पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पी है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही आपको चुन करके लिखना है। आते हैं हम तीसरे इंस्ट्रक्शंस पे, तीसरे निर्देश पे। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना है आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जब आप खंड स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे क खंड कर रहे हैं, तो आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के दूसरे पेज पर, जो कि आपके सामने है। इसमें हम देखते हैं दूसरा पेज। इसमें आपको चौथा निर्देश मिल रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चन को करना है। 5वां निर्देश है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जो निर्धारित अंक है क्वेश्चन पेपर में, वह उसके सामने दिया गया है। अब आते हैं छठवें इंस्ट्रक्शन पे। छठवां इंस्ट्रक्शन है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं निम्नांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में आवश्यक होगा उस क्वेश्चन में आपको नामांकित चित्र भी देना पड़ेगा और रासायनिक समीकरण भी देना पड़ेगा। ये आपको छठे निर्देश में बताया गया है। अब यही सारे निर्देश इंग्लिश में नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस पेपर को दे सकें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस पेपर को दे सकें। इसी क्रम में हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये आ गया आपका खंड का। आपको खंड का नए पृष्ठ से शुरुआत करनी है। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का क है, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें और सॉल्यूशन लास्ट में आपको मिलने वाला है। आते हैं प्रश्न क के ख पार्ट पर। सामान्य आँख की दूरी बिंदु पर होती है 25 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिस पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और आते हैं इसी क्रम में पहले क्वेश्चन के ग पार्ट पर। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ये ग पार्ट का क्वेश्चन है, पहले पार्ट का ग क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और सारे का सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाने वाला है। और आते हैं इसी क्रम में हम अगले पेज पर। आइए देखते हैं, पेज नंबर 4 है ये। 4 में आपको घ पार्ट, पहले का घ पार्ट जो है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। अब आपको ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, यानी कि आपको बहुविकल्पी मिल गए 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में इसमें मिल रहे हैं। अब यही सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ मिलने वाले हैं। देखिए इंग्लिश में आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस सारे पेपर का सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाने वाला है। इसी क्रम में हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज है दूसरा क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। और इसमें देखिए ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम की परिभाषा दीजिए। ये आपको 2 नंबर का, यानी ओम का नियम लिखने पे 1 नंबर मिलना है और परिभाषा देने पर 1 नंबर मिलना है। दूसरे का ख पार्ट है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखाओं के 2
गुणधर्मों को लिखिए। जब आप 2 गुणधर्म लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलना है। अब आते हैं इसी क्रम में दूसरे का ग। 16 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब पर स्थित एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दूसरा पार्ट भी आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। अब इसी क्रम में हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए जबकि वस्तु एक अनंत 2f के बीच स्थित हो। दूसरा मतलब ये पहला पार्ट है। क्या कह रहा है पहला पार्ट आपको कि अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो। ठीक है, 2 फोकस दूरी और अनंत के बीच में स्थित हो। और दूसरा पार्ट आपको कह रहा है वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। ये जब आप पहला पार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट करेंगे तब जा करके आपको 2 नंबर प्लस 2 नंबर मिलेगा। या अथवा और क्या क्वेश्चन पूछा है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख आपको इसमें डायग्राम बना के समझाना है। ये आपको 4 नंबर का मिलने वाला है। आप इसको जब डायग्राम बना के समझाएंगे तो आपको 4 नंबर मिलना है। अब देखिए तीसरे का ख पार्ट भी इसी तरह है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। समांतर क्रम से जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका इसी क्रम में इसका तीसरे का ख का अथवा पार्ट जो है इसमें आपसे पूछ रहा है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए कि हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यक्तित विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब आपको करना क्या है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। पहले इसका आपको एक आंसर लिखना है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। दूसरा और क्या पूछ रहा है, फिर उसने बताया 200 वाट का एक हीटर 250 मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए। अब गणना आपको करना है, हीटर में प्रवाहित धारा 1 नंबर, हीटर के तार का प्रतिरोध 1 नंबर, 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा। मतलब आपको 1 + 1 + 1 + 1 मतलब ये चारों पार्ट आप जब देंगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा। इसी क्रम में हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथे क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है आपसे, दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा कि दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ऐसे लिखना दृष्टि धारा और इधर लिखना प्रत्यावर्ती धारा। आप अंतर बता देंगे। 1 नंबर, विद्युत धारा मोटर की रचना, विद्युत मोटर की रचना आपको करनी है। ठीक, सिद्धांत एवं कार्रवाई का वर्णन करें। मतलब आपको 1 + 2 + 2 + 2 ये इतने नंबर आपको इसमें मिलने हैं, यानी 2, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसी का अथवा यानी और का पार्ट है, या तो आप इसको करेंगे या तो आप आ जाएंगे और के पार्ट में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबक के क्षेत्र के समांतर मतलब या तो समांतर रहे तो और लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मतलब आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आप अगर इसमें थोड़ा भी कमी कर देंगे तो आपका 1-2 नंबर कट जाएगा। तो आते हैं इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन पेपर के अगले पेज पर। अगला पेज हमारा आ गया केमिस्ट्री का पार्ट है ये आ गया खंड ख। अब खंड ख को आपको कैसे लिखना है, इंस्ट्रक्शन में क्या बताया था कि आपको नेक्स्ट नए पेज से शुरू करना है खंड ख। और देखिए ये केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबका सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। पहला KCN NaHSO4 NaCl Na2
ये आपको बता देना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 5वें का ख जो है ये आपको दे दिया समीकरण। अब इसमें आपसे पूछ रहा है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब ये आपको इसका जवाब देना है। आते हैं 5वें के ग में, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। ये आपको इसका भी जो है 1 नंबर मिलना है। ये भी बहुविकल्पी ग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे, यानी कि आपको 5वें में 3 क्वेश्चन, 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको मिलना है। अब आइए 6वें क्वेश्चन में, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यानी अभिक्रिया लिखेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। 1+1। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आप विधि लिखेंगे तब 1 नंबर और उसका उपयोग लिखेंगे तब 1 नंबर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आइए आप संरक्षण क्या होता है, संरक्षण के दो उदाहरण लिखिए। आप संरक्षण क्या होता है तब 1 नंबर पाएंगे, प्लस संरक्षण के 2 उदाहरण लिखेंगे तब 1 नंबर पाएंगे। यानी 6वें का ग जो है ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट पर। यह आ गया 7वां क्वेश्चन। IUPAC नेम आपको लिखना है। 7वें का क जो कि 2 नंबर का है, 1 नंबर प्लस 1 नंबर। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका IUPAC नेम लिख देंगे आप तो 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा 1 नंबर का है, इसमें भी IUPAC नाम लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। 7वें का ख ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। मेंडलीफ की आवर्ती सारणी क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। जब आप आवर्ती सारणी क्या है ये बताएंगे तब 1 नंबर पाएंगे, प्लस इसके 2 लाभ बताएंगे तब 1 नंबर पाएंगे। इसी क्रम में हम आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज पर। इसी क्रम में हम आ गए 12वें पेज पर और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस पे आप जो है टिप्पणी लिखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर तो 1 नंबर, प्लस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर तब 1 नंबर। यानी कि आपको 2 नंबर मिलेगा जब आप पूरा क्वेश्चन बताएंगे। दहन तथा संकलन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया बताएंगे तो 1 नंबर, संकलन अभिक्रिया बताएंगे तो 1 नंबर। और तीसरा इसमें है मिसेल, मिसेल के बारे में आप बताएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ये 3 नंबर का है। इसका 8वें का अथवा क्या है, 8वें के अथवा में 2 क्वेश्चन है। यानी कि आपको निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखना है। क और ख, ख में क में 3 पार्ट है और ख में 2 पार्ट है। आपको क्या करना है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, इसका समीकरण लिखना है। एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करना है, इसका समीकरण लिखना है तो 1-1 नंबर मिलेगा। फिर एथेनाइल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो भी 1 नंबर मिलेगा। ये 3 आप लिखेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। अब एथेनाइक अम्ल के 2 उपयोग, एथेनाइक अम्ल के आप 2 उपयोग लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। फिर अम्ल व क्षरण परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं उदाहरण देकर समझाइए, इसको समझा देंगे आप उदाहरण देकर के तो 2 नंबर मिलेगा। अब आप काउंट कर लीजिए, अथवा में दोनों पार्ट के क्वेश्चन का सेम मार्क्स कैरी कर रहा है, मार्क्स एक बराबर है नंबर दोनों का। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है आपको क्वेश्चन अलग अलग, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं बतानी है, इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है। इसी क्रम में आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें आप लोग। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन क्या है आपका बायोलॉजी का पार्ट है और खंड ग है, खंड ग है। और हम देखते हैं 9वें का क। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे वीडियो का सॉल्यूशन आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। देखते रहिए आप इस वीडियो को और ध्यान से पढ़िए। और दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, इसमें भी 1 नंबर आपको मिलने वाला है। आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पेज पर, पेपर के नेक्स्ट पेज पर। मूत्र निर्माण होता है, कहाँ होता है, इसको बताएंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, 1 नंबर का ये भी है आपको घ वाला।
अब ये आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। आते हैं पेज नंबर 15 पे। अब आ गया आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन, दो दो नंबर का क्वेश्चन। 10वें का क है, सजीवों तथा निर्जीवों की दो प्रमुख अंतर बताइए। जब आप दो सजीव और दो निर्जीव दोनों अंतर दो दो अंतर बताएंगे, यानी कि सजीव के दो और निर्जीव के दो, जब आप बताएंगे तब आपको एक एक नंबर मिलेगा। इसी तरह श्वसन की परिभाषा कीजिए। श्वसन की परिभाषा आप बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। आप एक चित्र बनाएंगे रंध्र का तो आपको मिलेगा 2 नंबर। इसी क्रम में आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। आते हैं इसी क्रम में 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, ये आप बताएंगे तो 4 नंबर मिलेगा। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप चित्र बनाएंगे और वर्णन करेंगे तब आपको मिलेगा 4 नंबर। मानव में मादा जनन तंत्र का 4 नंबर आपको मिलना सचित्र वर्णन पे। फिर आप आते हैं 11वें के ख में, गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जब ये चीज़ आप बताएंगे, गुणसूत्र किसे कहते हैं और लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन करेंगे, तो 2+2 नंबर मिलेगा आपको। इसका अथवा क्या है, ख का अथवा। अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इनमें निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। जब आप अपशिष्ट उत्पाद क्या है ये बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और निम्नीकरण के विविध उपयोग बताएंगे तो 2 नंबर आपको मिलना है। आते हैं इसी क्रम में इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज पर, जो कि लास्ट पेज है, और ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन कैरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों में समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। ये आपको 2+5 मतलब 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों को समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग पर चर्चा कीजिए। अथवा इसका और क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा में परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आपसे दूसरा पूछ रहा है कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। जब इनका वर्णन करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन अब आपको मैं देने जा रहा हूँ। आप बने रहिए इस क्वेश्चन पे, इस वीडियो के लास्ट तक। इसी क्रम में देखिए, ये आपका सॉल्यूशन है। पार्ट ए का ऑप्शनल क्वेश्चन, पार्ट बी का ऑप्शनल क्वेश्चन, पार्ट सी का ऑप्शनल क्वेश्चन, और ये सारा सॉल्यूशन आपको ध्यान से आप इसको उतार भी सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये आपको सारा सॉल्यूशन है। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो मिलती रहे। पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है। 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए जो लर्निंग सीरीज चल रही है विद्यालय के द्वारा, ये सारा सॉल्यूशन आप उतार भी सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं।
सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको ये सारा आंसर आप उतार लें किसी कॉपी पे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। बेहतर ये रहेगा कि आप एक कॉपी बनाएं और उस पर ये सारे क्वेश्चंस और उसका सलूशन उतारते रहें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन में आसानी रहे। तो मेरी तरफ से सुझाव यही रहेगा आप लोगों को कि एक कॉपी बनाइए जिसमें आप बोर्ड परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर और आंसर को लिखते रहें, ताकि उसी से आप अपने सारे जो है रिवीजन समय समय पे करते रहें। ये सारा जो है सॉल्यूशन आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2023 के लिए जो बच्चे इस बार अपीयर होने हैं उनके लिए सारी मेहनत की जा रही है। लर्निंग सीरीज जो लर्निंग सीरीज चल रही है वो सिर्फ बोर्ड परीक्षा 2023 में जो बच्चे अपीयर होने हैं उनके लिए चलाई जा रही है, ताकि वो जमकर पढ़ाई कर सकें और अच्छा नंबर ले आ सकें। सारे पेपर्स को आप आंसर्स को आप उतार लें और सीरीज में जो भी आगे क्वेश्चन पेपर डाले जाएंगे उनको भी आप देखें। और हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कहें कि मेरे लिए मैथ इम्पॉर्टेंट है, साइंस इम्पॉर्टेंट है, हिंदी इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट आपका हिंदी है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका कला भी है, आर्ट भी है, क्योंकि जितना मार्क्स आपको हिंदी देता है उतना ही मार्क्स कला भी, आर्ट भी देता है आपको। इनफैक्ट आर्ट में मेहनत कम है और उसका रिजल्ट ज़्यादा है। तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए और सारे सब्जेक्ट को एक बराबर महत्व दीजिए। देखिए इसी तरह डायग्राम बनाइए, डायग्राम में रेखांकित कीजिए। अच्छे नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं तो निर्देश को पढ़िए, निर्देश के अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको क्वेश्चन अपने कॉपी पे उतार भी सकते हैं। देखिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को देखें और उससे आपको यदि लाभ होता है तो थैंक यू कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।